हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हार्मोनिक फंक्शन से ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये फ्रेंड्स अपना थर्ड वीडियो होगा। इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें फ्रेंड्स मैंने हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनीशन को बताया था और फिर उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। लेकिन मेरा मकसद ये है फ्रेंड्स कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, तो मैं इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे, ये अपना तीसरा क्वेश्चन होगा। इफ़ फाई एंड साई आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग लैप्लास इक्वेशन सो दैट एस प्लस आई टी इज एनालिटिक वेयर एस इक्वल टू दिस एंड टी इक्वल टू दिस। हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यदि फाई एंड साई जो फंक्शन है एक्स कॉमा वाई और सेटिस्फाइंग लैप्लास इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब हमें ये एस प्लस का आई टी इज एनालिटिक ये हमें दिखाना है। और बिहार करके हमें एस की वैल्यू दे रखी है एंड टी की वैल्यू दे रखी है। और अब हम करेंगे इसका सलूशन। और ये तो फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे, जो हम इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हमें जो फंक्शन दे रखा होता था वो यू के फॉर्म में दे रखा होता था और उसे हमें हार्मोनिक प्रूफ करना होता था, और तब हम लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते थे। तभी हम कह सकते थे कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो हार्मोनिक होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या है, फाई एंड साई जो फंक्शन है एक्स कॉमा वाई के, और ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फाई और साई हमारा हार्मोनिक होगा। तो हम इसमें फाई और साई को हार्मोनिक प्रूफ करेंगे, और लाप्लास इक्वेशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। और एस प्लस का आई टी एनालिटिक होगा, ये हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना है। एस और टी की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में फ्रेंड्स, सिंस फाई एंड साई बोथ सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है फाई एंड साई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, तो ये हमने लिखा है सिंस फाई एंड साई बोथ सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन को जब सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसकी हमारी जो कंडीशन होगी डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जब ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारी ये कंडीशन हो जाएगी फाई के लिए। इसी प्रकार से एंड करके लिखेंगे साई के लिए हमारा क्या होगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी लाप्लास इक्वेशन होती है। ये हमने फाई के लिए लाप्लास इक्वेशन लिखी है, ये हमने साई के लिए लिखी है। एंड करके लिखेंगे एंड गिवन इज, और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एस और टी की वैल्यू दे रखी है, इसे लिखेंगे तो एस इक्वल टू हमारा डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस का डेल साई अपॉन डेल एक्स एंड, और जो टी की वैल्यू हमें दे रखी है टी इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल साई अपॉन डेल वाई। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम फाई और साई को हार्मोनिक प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम जब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हार्मोनिक प्रूफ कर देंगे। तो हम करेंगे इसका सलूशन। तो जो हमें एस और टी की वैल्यू दे रखी है, एस को हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और टी को हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, एस को हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमारे पास डेल एक्स डेल एस अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर हमारा डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई आ जाएगा, और माइनस का डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम टी को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डेल टी अपॉन डेल वाई हो जाएगा इक्वल टू डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई हो जाएगा, और प्लस का डेल टू साई अपॉन वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ हमारा डेल वाई स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, डेल एस अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल टी अपॉन डेल वाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ डेल एस अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल टी अपॉन डेल वाई
इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास ये डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस का डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू माइनस में रखेंगे तो हमारे पास डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई और माइनस का डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही है, तो रिटर्न प्लाज करके हमारा इधर तो डेल एस अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल टी अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और इसकी वैल्यू फ्रेंड्स हम जानते हैं ये लाप्लास इक्वेशन हमारी बन रही साई के लिए, तो इसकी वैल्यू हमारे भी क्या होगी, जीरो होगी, तो ये हमारा जीरो हो गया। तो यहाँ से रिटर्न प्लाज करके हमारा क्या आ गया, डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वाई। ये हमारी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस साई इज हार्मोनिक। साई हमने हार्मोनिक प्रूफ करके दिखा दिया, अब हम फाई को भी इसी तरह से हार्मोनिक प्रूफ करेंगे और इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब फाई को हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए जो फ्रेंड्स हमारे पास एस की वैल्यू है उसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पाई। अभी हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पाई। तो यहाँ लिखेंगे नाउ डेल एस अपॉन डेल वाई इक्वल टू हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस का डेल टू साई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। एंड जो टी की वैल्यू है उसे हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू साई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस का डेल टी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस का डेल टू साई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू साई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। यहाँ देखेंगे हमारी ये वैल्यू कैंसिल हो रही है और हमारा बचा क्या है इसमें, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और ये वैल्यू फ्रेंड्स हम जानते हैं ये जीरो होती है, क्योंकि ये हमारी लाप्लास इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस फाई इज हार्मोनिक। ये तो फ्रेंड्स हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि साई हमारा हार्मोनिक होगा, फाई भी हमारा हार्मोनिक होगा, और क्वेश्चन में हमें लाप्लास इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा था, फाई एंड साई। तो अब हम क्या करेंगे कि एस प्लस का आई टी को एनालिटिक दिखाएंगे। तो यहाँ से रिटर्न प्लाज करके लिखेंगे डेल एस अपॉन डेल वाई। ये तो हमारा इक्वल में जीरो हो गया, तो इक्वल में इसे ले जाएंगे माइनस का डेल टी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। इसे मान लेंगे इक्वेशन टू, और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू हम देखेंगे तो ये हमारी कॉचीज रीमान इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स हेंस वी हैव प्रूव्ड डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वाई एंड डेल एस अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल टी अपॉन डेल एक्स। ये हमारी इक्वेशन सेकंड और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। डेट इज करके लिखेंगे डेट इज कॉचीज रीमान इक्वेशन, कॉचीज रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, क्योंकि जो हमारी कॉचीज रीमान इक्वेशन होती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ फ्रेंड्स हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वाई, और जो हमारे पास कॉचीज रीमान इक्वेशन होती थी डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई।
और जो सेकंड इक्वेशन हमारी होती थी डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, उसी तरह से इसे देखेंगे तो ये भी हमारी कॉची रीमन इक्वेशन डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वाई और डेल एस अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल टी अपॉन डेल एक्स। उसमें जो हमारे फंक्शन होते थे यू कॉमा वी के होते थे, लेकिन इसमें हमारे जो फंक्शन है एस कॉमा टी के हैं। जब हमारे पास कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तब हम कह सकते हैं कि जो हमें एस प्लस का आई टी होगा वो एनालिटिक होगा। तो यहाँ लिखेंगे हैंस एस प्लस का आई टी इज एन एनालिटिक फंक्शन। और यही फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रूव। और फ्रेंड्स जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर कॉमा b इक्वल टू माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बोथ u एंड v सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन बट u प्लस का आई वी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z। हमें इसमें फ्रेंड्स फंक्शन दे रखा है u इक्वल टू एंड v इक्वल टू, और ये दोनों हमारे u एंड v सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, ये हमारे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट लेकिन u प्लस का आई वी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, ये हमें प्रूव करना है u प्लस का आई वी जो होगा वो एनालिटिक फंक्शन ऑफ z नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसका सलूशन। सॉल्यूशन में फ्रेंड्स हमें जो गिवन में दे रखा है पहले तो इसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे द गिवन इज u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो पहले तो हम लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे और फिर बाद में u प्लस आई वी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, फिर बाद में ये प्रूव करेंगे। तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए u और v को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो यहाँ हमारे पास डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, y का हमारा 0 हो जाएगा। इससे अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम b को, तो डेल b अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा माइनस का बाई और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 2x बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई डेल बी अपॉन डेल एक्स। हमने b को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। अब इसे हम अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डेल 2b अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये फ्रेंड्स मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, जब हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की कंडीशन होती है तो किस प्रकार से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ हमारा 2y स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने x के रेस्पेक्ट में तो पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया, अब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू हमारा क्या आएगा माइनस का 2y आएगा। इसे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम b को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल v अपॉन डेल y आ जाएगा बाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल 2b अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2/3x स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की होल क्यू। ये डिफरेंशिएट मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये आप करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल 2u, पहले हम u के लिए देखेंगे, तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2 और प्लस
डेल टू यू अपॉन डेल बाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 2, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से हम बी के लिए देखेंगे, तो डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू बी अपॉन डेल बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू देखेंगे, यहाँ इसकी पावर क्यों होगी, ये गलत लिख गया था। तो यहाँ अब हम सॉल्व करेंगे डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 2 बाई स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की होल क्यू। अब हम डेल टू बी अपॉन डेल बाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास ये, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो 2 तो हमारा ऐसा ही रहेगा और बाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर, और ये हमारा माइनस का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और अपॉन में तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की होल क्यू। यहाँ देखेंगे ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो ये हमारे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हैंस बोथ यू एंड बी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, ये हमारे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम उससे दिखाएंगे कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा था u प्लस का आई बी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, u प्लस का आई बी हमारा एनालिटिक नहीं होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारी जो कॉची रीमन इक्वेशन होती हैं क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल बाई एंड डेल यू अपॉन डेल बाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स। ये हमारी कॉची रीमन इक्वेशन होती हैं। अगर ये हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं तब तो ये एनालिटिक होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो ये एनालिटिक नहीं होगा। तो यहाँ से हम डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखेंगे, तो वो हमारे पास कितनी आई है, डेल यू अपॉन डेल एक्स हमारा 2x है, इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल बी अपॉन डेल वाई की वैल्यू है बाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये देखेंगे हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये हमारी कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से ये भी हम देखेंगे, तो ये भी इसकी वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ लिखेंगे बट बी सी दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल एक्स। ये माइनस का होता है, डेट इज करके लिखेंगे, डेट इज कॉचीज रीमन इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाई बट u प्लस का आई बी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। पहले हमने क्या किया कि हमने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि u प्लस का आई बी इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, फिर हमने ये प्रूव किया। इसके लिए हमने कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया, तो वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो हमने यहाँ लिखा है डेट इज कॉची रीमन इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाई बट u प्लस का आई बी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, तब ये हमारा एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।